गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग चेवाइसिव इनइक्वलिटी देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर अध्ययन करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, तो ये भी टॉपिक एक तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चलते हैं इसके टॉपिक पर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पर हैं, पॉइजन पर है, बाइनोमियल पर है, ये सब था मेरा क्या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर था। लेकिन अब जो होगा मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो किस पे होगा, मेरा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा, ठीक है ना, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे होगा। इट इज डिराइव्ड एज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन एंड पी आर नॉट वेरी स्मॉल। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक लिमिटिंग फॉर्म है जिसमें जो है एन और पी का वैल्यू काफ़ी लार्ज होगा, ठीक है ना, काफ़ी छोटा नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, वो बहुत ही लार्ज होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा इसमें। जैसे 1000 2000 एन का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी जैसे पी पर सक्सेस था तो पी हो जाएगा, जैसे बहुत लंबा वैल्यू, बड़ा वैल्यू लेंगे, तो उस केस में जो है हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज इसका करते हैं, ठीक है ना। इसका कर्व देखा जाए तो इस प्रकार का कर्व होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, इसको कहते हैं नॉर्मल कर्व। यहाँ पे हम लोग जो मिड पॉइंट होगा वो मीन होगा। इसके एक पहले सेम इंटरवल बनेंगे म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, इधर आपका म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई रैंडम वेरिएबल एक्स को हम लोग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तब कहेंगे इफ, यदि इट्स डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स। देखिए ये डेंसिटी फंक्शन किसका पहचान है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। जो आपका डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स होगा वो आपको इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। इस फॉर्म से हमको सॉल्व करना है, यानी इस फॉर्म में अगर दिया रहेगा तब से हमको समझना है कि वो किससे सॉल्व होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो क्या फॉर्म है, एफ एक्स इक्वल टू 1/σ√2π इंटू एक्सपोनेंशियल -1/2 एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, जहाँ एक्स लाइक करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये आपका एफ एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है ना। इस फॉर्म में हमेशा रहेगा अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन, तब हम कहेंगे वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। वेयर आपका म्यू क्या है, म्यू ये नंबर यानी मीन, म्यू मीन है जो कोई नंबर होगा, एंड सिग्मा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है ना। The above distribution which depends on parameters mu and sigma, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे और सिग्मा पे, म्यू पे और सिग्मा पे कर रहा है, एक्स तो वेरिएबल बना है। तो इसी कारण जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो हम लोग डिनोट करते हैं एन म्यू सिग्मा स्क्वायर से, ठीक ना, एंड इट विल बी डिनोटेड बाय एन म्यू सिग्मा स्क्वायर से। और हियर पाई का वैल्यू क्या होगा, 3.14159 डॉट डॉट होता है, और एक्सपोनेंशियल ई का जो वैल्यू होगा 2.71 डॉट डॉट, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व। और कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को क्या कहेंगे, वो नॉर्मल कर्व कहते हैं, ठीक है ना। अब जो है इसका कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए कुछ प्रॉपर्टी हम लोग इसका जानते हैं। पहला प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कि द मीन, मीडियन और एंड मोड आर इक्वल। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे फिर मोड हो, तीनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड। और जो नॉर्मल कर्व होगा जिसका हमको प्रॉपर्टी फाइंड करना, वो क्या होगा, बेल शेप्ड रंगा होगा, एंड सिमेट्रिक अबाउट द मीन। और क्या होगा, साथ साथ मीन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक का मतलब क्या कि एफ एक्स प्लस म्यू इक्वल टू क्या होगा वैल्यू, एफ माइनस एक्स प्लस यू माइनस एफ माइनस एक्स प्लस म्यू का, ये दोनों का इक्वल होता है। ये सिमेट्रिक का पहचान है, यानी सिमेट्रिक जनरली तो हमको अगर एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, एफ माइनस एक्स बराबर, ये अगर इक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। लेकिन यहाँ किसके अबाउट लेना है हमको, मीन के अबाउट, इसलिए आप मीन को ऐड किए दोनों साइड, ठीक है ना। तीसरा प्रॉपर्टी है द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। और जो भी एरिया होगा जिसको हमको प्रॉपर्टी फाइंड करना है, उस सारे एरिया का सम कितना होगा, हमेशा 1 होगा। डेट इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कितना होगा 1, ठीक है। द नॉर्मल कर्व अप्रोचेज बट नेवर टच एक्सिस। एक बात और ध्यान रखना है कि नॉर्मल कर्व आपका जो ये फिगर में देखिए, ये जो आपका नॉर्मल कर्व है ये आपका एक्स एक्सिस के करीब पहुंच सकता है,
लेकिन इसको कभी भी टच नहीं करेगा एक्सेस इसको, इसके करीब आपका हो जा सकता है, इसके करीब काफ़ी करीब चल जाएगा, काफ़ी करीब, ठीक ना, लेकिन इसका कभी एक्सेस इसको टच नहीं करता है। ये बात ध्यान रखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। उसके बाद है बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, यहाँ से इसमें जो है यहाँ से यहाँ में, ठीक ना, द ग्राफ इज कनकेव, या क्या ग्राफ क्या होगा, कनकेव होगा, अदरवाइज क्या होगा, क्या हुआ, कनकेव अप होगा, सॉरी कनकेव डाउन होगा। म्यू माइनस सिग्मा से इधर डाउन हो रहा है, यहाँ भी इधर सिग्मा डाउन हो रहा है, और अदर क्या होगा, हमेशा अप होगा, इधर से अप हो रहा है ना। यहाँ देखिए फिगर से कि यहाँ म्यू माइनस सिग्मा से बाद वाला वैल्यू हमेशा डाउन हो रहा है, यहाँ भी म्यू प्लस सिग्मा से वैल्यू डाउन हो रहा है, लेकिन इसके बाकी और अदर एरिया जो बचा है क्या होगा, हमको कनकेव अप होता है, ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये हम लिखे हैं कि बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा द ग्राफ कनकेव डाउन एंड अदरवाइज द ग्राफ इज कनकेव अप, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसमें एक प्रॉपर्टी भी होगा, द पॉइंट्स एट विच द ग्राफ चेंजेज कनकेविटी आर कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जिस पॉइंट पर ग्राफ जो है उसका कनकेविटी चेंज करता है, उस सारे पॉइंट को क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब एक नया टॉपिक इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो को प्रॉब्लम बनाने में मदद करेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमारे पास जो भी है भाई एफ(x) क्या होता है फॉर्मूला, डेंसिटी फंक्शन का 1/σ√√2 पाई, एक्सपोनेंशियल पावर क्या था, -x माइनस म्यू का होल स्क्वायर बटे 2 सिग्मा स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे पास एफ(x) का था, ठीक ना। कभी कभी क्या होगा, आप ये एफ(x) को हम लोग φx भी दिया रहता है, तो यहाँ पर φx रहे एफ(x) रहे, कोई टेंशन नहीं है, दोनों क्या होगा, डेंसिटी फंक्शन होगा। आप क्या कर रहे हैं इसमें, हम x माइनस म्यू बाय सिग्मा को जो है, x माइनस म्यू बाय सिग्मा को अगर हम पुट कर लेते हैं z, और सब्स्टिट्यूशन z इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा इन इक्वेशन 1 में वी गेट, तब क्या होगा मेरा ये x वाला टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, z में, और जो एफ(x) था अब क्या किस में कन्वर्ट हो गया, वो fz में, या अगर φx रहेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, φz में, तो 1/√2 पाई। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन जो सिग्मा का वैल्यू है हम 1 लेते हैं, ठीक ना, ये हम 1 ले रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना तो 1 होता है, नहीं वेरिएंस 1 होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल पावर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस रहा 1/2 रहा, और ये जगह वैल्यू कितना, इसका वैल्यू z स्क्वायर बाय कितना 2, z²/2, यहाँ समेशन का वैल्यू 1 रख दिए हैं, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1/√2 पाई e⁻⁻1/2 z², जहाँ z लाइक आंसर करेगा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। इक्वेशन 2 हो गया, ये इसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक ना, इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। इसका अगर फिगर देखा जाए तो नॉर्मल कर्व होगा, यहाँ पर क्या होगा, मीन 0 ले रहे हैं, इधर 1 आ जाएगा, जेड का वैल्यू इधर 2, इधर जेड का वैल्यू -1, जेड का वैल्यू -2 एंड -3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये आपका इसका फिगर हो जाएगा इक्वेशन 2 का, ठीक है। अब जो है हम लोग को जो मेनली हम लोग प्रॉब्लम फाइंड करना, सॉल्व करना है इस पर, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें उस पर हम एक टॉपिक दे दिए हैं, इवैल्यूएटिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, कैसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक ना। ये मेरा एक तरह से वर्किंग रूल होगा, ये इसको ध्यान रखिएगा। इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू म्यू मीन एंड वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, यानी कि x यदि कोई रैंडम वेरिएबल है, किसके साथ साथ उसका एक्सपेक्टेशन यानी मीन होगा, और वेरिएंस क्या दिया, सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, देन द रैंडम वेरिएबल z इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा। देन जो रैंडम वेरिएबल हम z डिफाइन कर रहे हैं, z वो किसके बराबर होगा, x माइनस म्यू बाय सिग्मा इज ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, वो भी क्या होगा मेरा ये कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा z भी, ठीक है, किसके साथ, विथ एक्सपेक्टेशन 0 होगा इसमें, यानी मीन क्या होगा इसमें, यहाँ पर 0, यहाँ पर हम एक चीज़ छोड़े थे, यहाँ मीन हम 0 लिए हैं, और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है हमेशा 1 लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यानी मीन कितना हो गया 0, और वेरिएंस ऑफ z यानी कि मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज z इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तब क्या होगा, z क्या होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होगा, ठीक है, क्लियर है। सपोज x इज ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, मान लिए x का कोई मेरा क्या एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है विथ मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x लेस देन x इक्वल टू होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x के लिए मान पुट कर रहे हैं x माइनस म्यू बाय सिग्मा लेस देन इक्वल टू x स्मॉल x के लिए स्मॉल x माइनस म्यू बाय सिग्मा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, आपका ये आपका कैपिटल Z यहाँ से
ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्मॉल जेड, कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, ठीक है। वेयर कैपिटल जेड इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल एंड जेड इज इक्वल टू स्मॉल जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा इज द जेड वैल्यूज ऑब्टेन बाय द स्टैंडर्डाइजिंग एक्स को स्टैंडर्डाइज करने के बाद जो जेड वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला टर्म होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि द प्रोबेबिलिटी इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द टेबल इन इंडिपेंडेंस ई विद जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। आपका जो हम लोग जिसका भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा उसके लिए हम टेबल आपको PDF में भेजेंगे, ठीक ना। उस टेबल की मदद से हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उस और अगर एग्जामिनेशन की बात रहा है तो वहाँ जो आपको जिस वैल्यू पर फाइंड करना है उस वैल्यू पर उसका वैल्यू जो मान दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब कैसे हम समझेंगे कि वो वैल्यू कैसे फाइंड करना है, वो टेबल कैसे सीखेंगे। टेबल सीखने के लिए भी हम लोग जो है कुछ रूल होता है, उसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लेकिन पहले उससे पहले एक और पॉइंट है, सिंस प्रोबेबिलिटी अगर कैपिटल जेड का 0 से जेड है, इसका मतलब इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फाई बिटवीन 0 एंड जेड। यानी कहा ये आपका शो कर रहा है कि 0 और जेड कोई 2 पॉइंट है, उस 2 पॉइंट के बीच जो एरिया होगा, जो भी एरिया होगा वो आपको डिनोट करेगा क्या, P0 लेस देन जेड, ठीक है ना। वी कैन फाइंड सच, इसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे, सच प्रोबेबिलिटीज यूजिंग अपेंडिक्स टेबल। वैसे प्रोबेबिलिटी जो वैसे वैल्यू हम लोग जो है अपेंडिक्स टेबल को यूज करके फाइंड करेंगे, विच गिव्स द एरिया, जो क्या दिखाएगा, उसका एरिया दिखाएगा, कहाँ किसके बीच, 0 और जेड के बीच, ठीक है। और दिस एरिया इज डिनोटेड बाय फाइव जेड, और उस एरिया को डिनोट करेंगे हम लोग फाइव जेड के द्वारा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल की मदद से हम वो अपेंडिक्स टेबल यूज करने कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। क्वेश्चन करा है फाइंड 1.72, यानी कि 1.72 का जो भी एरिया होगा उसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, 0.46 का वैल्यू फाइंड करना है और 2.3 पर भी वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ से अपेंडिक्स हम टेबल लेते हैं, टेबल को समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग खुद समझ जाइएगा, एक सॉल्व कर देंगे, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये मेरा टेबल है जो कि आप लोग PDF में भेजे हैं, ठीक ना। जैसे हमको वैल्यू फाइंड करना था 1.72 पे, फाइंड करना था 1.72 पे, तो 1.7 पहले देखिए आप, इधर ये हो गया कॉलम, ये क्या हो गया रो। तो यहाँ पर देखिए 1.7 कहाँ है, इसमें 1.7 आपका ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या लगना 1.72, उसके बाद इधर रो में जाना है 2 वैल्यू, तो ये 1 2 0 1 2 3 है ना, तो ये आपका कहाँ जाएंगे हम लोग 2 पे जाएंगे, तो ये आपका 2 कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू है, यानी कि इसको 2 गए तो ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1.72 का, ठीक है ना। कि 1.72 वैल्यू कितना होगा 0.457। जैसे कहेगा कि 2.4 का 2.46 का निकालिए, तो 2.46 कहेंगे तो 2.4 जाएंगे पहले हम लोग, तो 2.4 यहाँ से गए कॉलम में, और वहाँ से फिर 6 जाना है किसमें, उसका रो में, तो 6 कहाँ है, ये वाला टर्म 6 था, तो ये वैल्यू आपका जो होगा किसका होगा 2.46 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह और सभी वैल्यू होगा, उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिर एक ट्राई कर रहे हैं, हम कहेंगे कि आप वैल्यू निकालिए 0.04 का निकालिए, किसका 0.04 का, तो 0 पॉइंट लेंगे हम लोग, पहले 0 पॉइंट लिए, कहाँ तक जाना है 0.04 पे, 0.04 का वैल्यू ये आपका जाएगा, ठीक है ना। कहेंगे इन्हें आप वैल्यू फाइंड कीजिए, आप पर 2.73 का 2.73 निकालना होगा, 2.7 जाएंगे पहले, 2.7 आपका यहाँ है, और फिर 3 को रो जाना, तीसरा रो, तो ये आपका वैल्यू होगा किसका, ये वैल्यू तीसरा रो है 3 जी रो में, तो ये आपका 2.73 वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ से 3 को कॉलम में गए, रो इधर कॉलम और इधर रो गए, ठीक है, 3 का वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह हम लोग वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी चीज़ को पहला 1.72 की वैल्यू निकाले, इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए हैं, टू फाइंड 1.72 लुक डाउन ऑन द लेफ्ट फॉर द रो लेवल 1.7। वही बोले हम लोग 1.7 के लेवल पे जाना देखना है, उसके बाद एंड देन कंटिन्यू राइट, वहाँ से फिर राइट पहले लेफ्ट जाना है, फिर वहाँ से क्या जाना है राइट जाना है फॉर कॉलम लेवल 2, फिर कॉलम लेवल 2 में जाना है, और जो भी एंट्री होगा टेबल में उसका वैल्यू आपका क्या होगा 1.7 का क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 0.4573, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम वही निकाले हैं इसका वैल्यू, इसी तरह आप लोग इसका निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है।
चलिए, तो ये तो हम एक एग्जांपल लिए। अब जो है इस पर कुछ रिमार्क्स होता है, 2 रिमार्क्स पर हम लोग, चाहे इसको हमें एक तरह ये भी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये दोनों रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा, प्रॉब्लम में बनाने में काम देगा। ये मेरा पहला रिजल्ट है कि रिमार्क्स में यूजिंग टेबल एंड सिमेट्री ऑफ द कर्व, यानी कि टेबल और सिमेट्री ऑफ कर्व को यूज करते हुए वी कैन फाइंड, हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, जेड का, कहाँ से कहाँ, Z1 और Z2 के बीच में, Z1 लेस देन Z2, द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू वैल्यूज Z1 एंड Z2। ये जो शो करेगा, कोई भी एरिया शो करेगा किसके किसके बीच में, Z1 और Z2 के बीच के एरिया को शो करेगा। ये आपका प्रोबेबिलिटी जो लिखा हुआ है, ठीक ना, वो इसको इस तरह हम लोग फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Z1 लेस देन Z2, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा ये आपका 2 केस पर डिपेंड करेगा, ये Z1 और Z2 पर। Z1 Z2 किस तरह होगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है या दोनों पॉजिटिव है, उस पर मेरा वैल्यू फाइंड होगा। अगर इसका वैल्यू मेरा ये होगा 5Z2 प्लस 5 mod ऑफ Z1, कब, इफ Z1 नेगेटिव होगा और Z1 लेस देन 0 एंड लेस देन 0 टू Z2, यानी कि ये आपका पॉजिटिव है, ये क्या होगा नेगेटिव। Z1 अगर नेगेटिव वैल्यू है यानी कि माइनस में वैल्यू होगा और Z2 वैल्यू क्या होगा प्लस में, तब उस केस में इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 5Z2 प्लस 5 mod ऑफ Z1। ये फार्मूला है एक तरह से, इसको याद रखिएगा। और इस प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा 5Z2 माइनस 5Z1, कब, यदि दोनों में क्या हो पॉजिटिव और Z0 से ग्रेटर देन Z1 ग्रेटर देन इक्वल टू Z2, यानी Z1 और Z2 अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है, यानी Z1 Z2 का वैल्यू जो भी लेंगे हम हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे, तो उस केस में इसका जो वैल्यू होगा मेरा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा 5Z2 माइनस 5Z1। ये हो गया एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव लिए, दूसरा हम क्या लिए, दोनों पॉजिटिव लिए, तीसरा केस क्या हो सकता है, दोनों नेगेटिव होगा। यदि Z1 Z2 दोनों क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, यानी नेगेटिव टर्म होगा, तब उस केस में जब का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा वो क्या होगा 5 mod ऑफ Z1 माइनस 5 mod ऑफ Z2, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, या फिर आपका एरिया वाला भी क्वेश्चन रहेगा तो भी वहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो फार्मूला याद रखिएगा। इस तीनों को हम फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, कैसे फिगर लेंगे। देखिए पहला का फिगर इसका, यहाँ क्या लिए Z1 नेगेटिव लिए हैं और Z2 क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ मेरा 0 ले लिए, ये Z1 नेगेटिव हो जाएगा और Z2 क्या होगा पॉजिटिव। तो इसके बीच का एरिया क्या बना, ये मेरा एरिया बना शेडेड रीजन, ये मेरा एरिया होगा, ठीक ना। तो इस एरिया का जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या होगा मेरा 5Z2 प्लस 5 mod ऑफ Z1, 5Z2 प्लस 5 mod ऑफ Z1, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, इस एरिया का, ये एरिया होगा। और दूसरा हम क्या था, दोनों पॉजिटिव लेना है हमको, दोनों पॉजिटिव लिए Z1 भी और Z2 भी, तो इसके एरिया बीच का एरिया ये बना, इस एरिया का प्रोबेबिलिटी क्या होगा मेरा 5Z2 माइनस 5Z1, वही लिखे हुए हैं, ठीक ना। और तीसरा क्या था, दोनों नेगेटिव लेना है हमको, तो दोनों नेगेटिव लिए 0 के इधर, ठीक है ना। तो ये एरिया बनेगा मेरा शेडेड रीजन, ये इसका हमको प्रोबेबिलिटी क्या होगा 5 mod ऑफ Z1 माइनस 5 mod ऑफ Z2। तो ये तीनों का हम फिगर भी बना दिए, चूँकि जब एग्जाम प्रॉब्लम अगर लैंग्वेज वाला रहेगा तो वहाँ आपको काफ़ी मदद मिलेगा फिगर से, ठीक है ना। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, अब हम बाकी एग्जाम्पल आप लोग कीजिएगा। एक एग्जाम्पल इसे करा है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.5 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 1.1। इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो याद रखिए, ये Z1 मान लिए, इसको Z2 मान लिए तो Z1 में नेगेटिव है, Z2 क्या है पॉजिटिव है, यानी पहला केस में सर्टिफाई कर रहा है Z1 नेगेटिव Z2 पॉजिटिव। इसका फॉर्मूला क्या होगा 5Z2 प्लस 5 mod ऑफ Z1। तो यहाँ वही लिखिए हम लोग 5Z1, Z1 का वैल्यू कितना यहाँ क्या 5Z2 है, 5Z2, तो 5Z2 वैल्यू कितना 1.1, तो Z2 वैल्यू 1.1 रख दिए, अब प्लस था प्लस दिए, फिर के 5 mod ऑफ Z1, तो mod ऑफ में -0.5 रख दिए, ये हो गया 5 1.11, ये हो गया प्लस। अब मोड से निकलता है कोई भी नेगेटिव चीज़ क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 5 0.5 हो गया ये। अब 1.1 का वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, ग्राफ से लेंगे, किसका 1.1 का, यहाँ देखिए तो 1.1 का हो गया 1.1, ये वैल्यू कहाँ रहा है, इसका वैल्यू ये होगा कितना 0.3643, 0.3643 यहाँ रख दिए, ठीक है। अब प्लस फिर किसका लेंगे 0.5 का, 0.5 का वैल्यू का कितना आएगा 0.19 कितना 15, 0.1915, दोनों को सम कर दिए, ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना, ये हम निकाल लिए। उसी तरह बी सी डी भी कर आप लोग खुद कीजिएगा, ये इसी आधारित है तीनों फॉर्मूला पे, ठीक है ना। इसमें आपका ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पहला वाला होगा। इसमें आपका जो है दोनों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये वाला केस क्या सेटिस्फाई करेगा। और इसमें क्या दोनों नेगेटिव है, यानी ये वाला केस सेटिस्फाई करेगा। तीनों केस पे एग्जाम्पल लिखा हुआ दे दिए हैं, एक सॉल्व कर दिए, 2-3 आपको खुद करना है, ठीक है ना। दूसरा रिजल्ट है रिमार्क्स का बड़ा वन साइडेड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वन साइडेड प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, नाम से क्लियर है, एक साइड का प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है, द टेल इन ऑफ वन साइडेड प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम टेबल। यानी कि वन साइडेड प्रोबेबिलिटी जो टेल इन होगा, कोई भी घटना होगा, उसको हम लोग वन साइडेड प्रोबेबिलिटी जो है उसका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं, किसको यूज करके, वही टेबल को यूज करते हुए, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, टोटल एरिया जो होता है हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। कोई भी टोटल एरिया अगर 2 लेंगे कोई भी कर्व का, उसका कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ वन साइडेड का मतलब क्या होगा, हाफ लेना है, मतलब क्या हुआ, हाफ, यानी हाफ का एरिया कितना होगा, 1/2 होगा, यानी 0.5 होगा। ये आपको हमेशा ये फिक्स है कि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी अगर 1 होता है तो हाफ लेंगे अगर वन साइड का। सपोज कर रहे हैं कि ये देखिए, ये कोई कर्व है तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा सारे का, लेकिन हाफ लेंगे तो हाफ इधर होगा, हाफ कितना होगा, इधर होगा, तो हाफ प्रोबेबिलिटी कितना होगा मेरा, 1/2 का, इधर भी क्या होगा 1/2, तब ना दोनों मिला के हमारा 1 होगा, यानी 0.5 लेफ्ट साइड होगा, 0.5 राइट साइड होगा, दोनों मिला कितना होगा 1। तो वन साइड प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, वैल्यू कितना हमेशा क्या होता है, 0.5 होता है, ठीक है ना, एक साइड का। अब इसमें जो है आपका 2 केस यहाँ पर डिपेंड करता है, देयर आर 2 केसेस द प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट। एक होगा जो जेड का वैल्यू जो ले रहे हैं हम लोग, जेड से कोई वैल्यू जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है वो हो सकता है जेड से बड़ा हो, पहला केस, या हो सकता है जेड से क्या हो वैल्यू के ये क्या हो, छोटा हो, यानी जेड ही बड़ा हो। यहाँ 2 केस हो रहा है जी, एक यहाँ क्या जेड छोटा है जेड 1 से, दूसरा क्या है जेड बड़ा है जेड 1 से, ठीक ना। 2 केस मेरा यहाँ पर हो रहा है, ठीक ना, वन साइडेड प्रोबेबिलिटी के लिए। तो दोनों केस में जो फॉर्मूला निकलेगा, ये भी फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है केस 1 और केस 2 का, ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखिएगा। पहला हम केस क्या ले रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड कर रहे हैं जेड विच इज लेस देन जेड 1 से क्या होगा, अगर छोटा हो जेड तो तब अब यहाँ पर भी 2 केस फिर से ड्राइव होगा, ये जेड 1, अब जेड 1 या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर जेड 1 मेरा अगर पॉजिटिव है, ठीक ना, जेड 1 क्या होता है, इफ जेड 1 0 ग्रेटर देन इक्वल टू जेड 1 यानी पॉजिटिव है, तब उस केस में इसका जो वैल्यू होगा मेरा 0.5 + 5 जेड 1 होगा। क्या होगा, 0.5 + 5 जेड 1। कैसे, इसको फिगर से समझते हैं हम लोग, ठीक है, देखिए फिगर समझते हैं, इसका ले फिगर हम लोग। अगर जेड मेरा छोटा है जेड 1 से तो हमेशा हमको ये इधर वाला पोर्शन लेना है हमको हमेशा, ठीक है, इधर वाला पोर्शन। अगर जेड बड़ा होगा तब इधर वाला पोर्शन लेंगे, इधर वाला पोर्शन, ठीक ना। तो यहाँ तक समझ रहे हैं जेड मेरा क्या है, छोटा है जेड 1 से, और जेड 1 क्या लिए हम लोग, पॉजिटिव लिए, तो पॉजिटिव मेरा इधर, यहाँ जेड 1 ले लेंगे, इधर मेरा निगेटिव होगा, इधर क्या होगा 0 के बाद पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से जो जेड 1 है इसका, इसके बाद इधर जो इतना भी इसको इधर वाला पोर्शन जितना भी रहेगा वो मेरा एरिया होगा वन साइडेड वाला। ये क्या वैल्यू को फाइंड करने बोल रहा है, 0 से जेड 1 मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ है, यहाँ से इधर जितना भी वैल्यू होगा उसका वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब बताइए, ये अगर मेरा पूरा कर्व था, पूरा कर्व का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हाफ यानी कि इधर कितना होगा, हाफ एरिया 1/2, इधर भी क्या होगा 1/2, यानी इधर का इतना सा का वैल्यू इधर होगा कितना 0.5, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो दोनों का अगर ऐड कर लेते हैं तो पूरा एरिया हमारा निकल जाता है ना। ये हो गया इतना सा 0.5, तो 0.5 लिखिए, अब प्लस कर दें क्या यहाँ से यहाँ तक, यानी 5 जेड 1 का, तो दोनों मेरा मिला के क्या पूरा सेलेक्ट एरिया हो जाता है। इसलिए क्या हो 0.5 + 5 जेड 1, कब, यदि जेड 1 में क्या हो पॉजिटिव हो। अगर जेड 1 निगेटिव लेते हैं, इस साइड लेंगे नेगेटिव, तो मेरा क्या होगा, ये एरिया आपको कवर करेगा, ठीक ना, ये एरिया 0 से 1 तक ये एरिया कवर करेगा। तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इधर पूरे जो है 0.5 पूरा क्या है 0.5 में अगर हम क्या करते हैं, ये अगर हम घटा देते हैं तो मेरा क्या बचेगा, ये बचेगा जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। यहाँ पे एक सेकेंड, 0.5 में अगर लेस करते हैं कितना हम लोग 5 जेड 1, ये एरिया हो जाएगा 0 से जेड 1, ठीक है। 0.5 में क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोग माइनस कर देंगे, आपका ये बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका फिगर हो जाएगा।
तो ये केस कब होगा, यदि जेड मेरा छोटा रहेगा Z1 से, आज Z1 पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू होगा, नेगेटिव लेंगे तो ये वैल्यू होगा, ठीक है ना। अब दूसरा केस है कि अगर जेड बड़ा हो Z1 से, जेड क्या बड़ा हो Z1 से, Z1 फिर दो केस होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो अगर Z1 मेरा पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होगा 0.5 - 5 Z1, तब इसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होगा 0.5 - 5 Z1, ठीक है। तो इसका फिगर ये हो जाएगा, Z1 क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। आपको क्या बोले, अगर जेड बड़ा है तो इधर वाला पोर्शन कवर करेगा, इधर वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन, जेड छोटा रहता तो इधर वाला पोर्शन, ठीक ना। ये रोक सिंबल हम दे दिए हैं इधर, ये वाला, ठीक ना। तो ये वाला हमको वैल्यू फाइंड करना है। ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 0.5 इधर पूरे होता है हाफ साइड का, 0.5 हाफ साइड में क्या करेंगे, ये वैल्यू माइनस कर देंगे, दिया बचेगा ना, तो वही कर दिए हम लोग। और दूसरा हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कब लाइन फाइंड करना हमको, तो 0.5 इतना होता है, अब प्लस ये एरिया, तो टोटल मिला के पूरा एरिया हो जाएगा। तो ये 0.5 + 5 mod of Z1, यदि कब Z1 नेगेटिव होगा तब। तो फिर यहाँ में 4 फॉर्मूला आप रहे, दो इसमें या 2 इसमें, 4 फॉर्मूला इधर हो गया, 3 पहले लिखा है, 7 फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। 7 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इस पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन जो है इसको फिर अगला टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, फाइंड द फॉलोइंग वन साइडेड प्रोबेबिलिटीज, फाइंड द फॉलोइंग वन साइडेड प्रोबेबिलिटीज फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड के लिए क्या करना हमको, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, वन साइडेड फाइंड करना है। जैसे यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी जेड इक्वल टू लेस इक्वल टू 0.75, जेड से बड़ा कर रहा है, ये वैल्यू है, जेड से बड़ा मतलब क्या, ये कंडीशन जेड बड़ा है Z1 से, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है हमको। दूसरा वाला माइनस छोटा है, तीसरा में जेड बड़ा है, इसमें जेड छोटा है, इसमें भी जेड छोटा है, इसमें क्या जेड बड़ा है, इसमें भी जेड बड़ा है। तो इसमें आपका ये वाला कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, पहला केस इसमें, जिससे हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी जेड लेस इक्वल टू 0.75 का। तो 0.75 का, तो ये वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा, जेड छोटा है तो जेड छोटा है Z1 से, यानी क्या वैल्यू, और Z1 क्या मेरा है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है, यानी ये केस 0.5 + 5 Z1, 0.5 + 5 Z1 का वैल्यू कितना 0.75, 0.5 रखें, ऐसा वैल्यू टेबल से ले लिए, जोड़ दिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू निकालना चाहे माइनस, ये नेगेटिव है, तो ये लोग क्या सेटिस्फाई करेगा, 0.5 - 5 Z1, 0.5 - 5 Z1 का वैल्यू कितना 1.2, ठीक है, सॉल्व कर लिया होगा। इसी तरह सिमिलरली हमको इसको भी कर लिए, ठीक है ना। तो ये था हम लोग 2 जो रियल बताएं, दोनों रियल पे का एग्जाम्पल किए। अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो हम लोग अब अभी देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में जो हम लोग फिर जो है इस पर कुछ एग्जाम्पल बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल होमवर्क के तौर पर बनाने देंगे, ठीक ना। तो मेरा अगला टॉपिक है कि अभी तक जो हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड किए वो वैल्यू आपका जो है बुक में जो भी टेबल वैल्यू था, जैसे कि यहाँ पर आपका जो है हाईएस्ट 3.9 तक का ही वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं टेबल की मदद से, ठीक ना। लेकिन अगर कहेगा वैल्यू को फाइंड करना है 40 का या 45 का या 50 का, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको एक टॉपिक पढ़ना है कि इवैल्यूएटिंग आर्बिट्ररी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। आर्बिट्ररी मतलब हो गया कोई भी नंबर रहेगा आपका, उसका हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो उस पर एक टॉपिक बनाए हम लोग और उस पर भी एक एग्जाम्पल करके देंगे, ठीक है ना। तो कोई भी अगर बड़ा नंबर रहेगा, आर्बिट्ररी नंबर रहेगा, उसका कैसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसके लिए देखते हैं। सपोज एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मान लिया कि एक्स क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, दैट इज एक्स इज क्या होगा n μ∑², ये फॉर्म में होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। वी बुलेट हमको फाइंड करना है इस ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी बाय फर्स्ट चेंजिंग ए एंड बी इनटू करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स एज फॉलोज। क्या करेंगे कि अगर हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड, मतलब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सपोज कि हमको जैसे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमको, यहाँ देखिए इसका 68 से किसका 74 का, तो ये ए होगा या क्या बी होगा। अगर इसका वैल्यू फाइंड करेंगे उसके लिए हमको ये ए और बी को, यानी ए और बी को क्या करना होगा, पहले हमको नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। वो करेंगे कैसे चेंज, इस फॉर्मूला के मदद से। क्या फॉर्मूला होता है, Z1 इक्वल टू ए माइनस म्यू बाय सिग्मा एंड Z2 क्या होगा बी माइनस म्यू बाय सिग्मा, ठीक है। सिग्मा क्या आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है और आपका वैल्यू यहाँ पर दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में ही, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो वहाँ से हम Z1 और Z2 फाइंड कर लेंगे। अब जो Z1 और Z2 फाइंड होगा वो काफ़ी छोटा वैल्यू होगा, वो जो है
3.9 जो टेबल में था हाईएस्ट वैल्यू, उसके सारा उसके अंदर ही आएगा। अगर अंदर नहीं आएगा फिर से वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, यही प्रोसेस, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें तब जो प्रोबेबिलिटी होगा आपका, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेजर एक्स लेजर इक्वल टू बी, वो क्या होगा, ए किस में कन्वर्ट हो गया हमको, अब जेड में कन्वर्ट हो गया, बी किस में कन्वर्ट हो गया, Z2 में, तो ये हो जाएगा Z1 लेजर इक्वल टू एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेड में। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक ना। दिस इज द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन Z1 और Z2। ये क्या शो कर रहा है, Z1 और Z2 के बीच का एरिया शो कर रहा है, जिसको हम लोग पहले ही फाउंड विच इज कैन फाउंड एज जो हम पहले फाइंड किए हैं फॉर्मूला लगा करके, वहाँ सॉल्व कर लेंगे यूजिंग टेबल के, ठीक ना। ये हो गया वो पहला रिमार्क्स के लिए। अब दूसरा, अगर सिमिलरली इसी तरह अगर वन साइडेड प्रोबेबिलिटी रहा तो उसके लिए भी हम सॉल्व करते हैं सिमिलरली। वन साइडेड प्रोबेबिलिटीज आर ऑब्टेन्ड, नेमली अगर ए कोई पी एक्स लेस देन ए है तो ये किस में कन्वर्ट करेंगे लोग, जेड में, किस फॉर्मूला से, जेड इक्वल टू ए माइनस म्यू बाय सिग्मा को लेकर के, ठीक ना। तो इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों पे और एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। जिससे कि करा है, सपोज एक्स इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन 70 और कितना है 4 है, फाइंड दिस, यानी कि मीन दिया हुआ है 17 और रो स्क्वायर का वैल्यू कितना, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है सबका। तो यहाँ पर ए और डी हम बनाएंगे, बी सी आपको खुद करना है। तो पहला गिवन क्या दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू 70 मीन, और रो क्या सिग्मा कितना दिया हुआ है √4, चूंकि सिग्मा स्क्वायर होता है, ये वैल्यू किसका होता है, सिग्मा स्क्वायर का। सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 है तो सिग्मा वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म करेंगे ए और बी को किस में, Z1 Z2 में, तो Z1 फॉर्मूला क्या होता था, ए माइनस म्यू बाय सिग्मा, और Z2 क्या था, बी माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो यहाँ से ए का वैल्यू गया 68 माइनस म्यू बाय सिग्मा 68, और म्यू का वैल्यू कितना 70 बाय 2 करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा, और Z2 74 माइनस 70 करेंगे बाय 2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया, ये वैल्यू -1 और 2 में, तो ये 68 से 74 का जो वैल्यू फाइंड करना था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, -1 और 2 में। तो ये एक हो गया नेगेटिव, हो गया एक क्या हो गया पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या होता है, 52 प्लस 51, 52 प्लस 51 का हम यहाँ टेबल से मान रख दिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और उसी तरह अगर डी में वन साइडेड वाला प्रोबेबिलिटी था, वन साइडेड प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था, एक्स ग्रेटर देन 73, ए का वैल्यू 73 पुट करेंगे तो 73 माइनस 70 बाय 2 करेंगे 1.5, और ये आप 73 किस पे कन्वर्ट हो गया, 1.5 पे कन्वर्ट हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.5 माइनस 5 Z1 यानी 1.5 मान रख दिए, टेबल से सॉल्व कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही ईजी है। अंतर क्या होता है, ये आपको वैल्यू जो है आपका हमेशा, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछता है तो ये वैल्यू आपको इस 1.5 पे जो भी वैल्यू रहेगा आपको उस पर वैल्यू वहाँ पर क्वेश्चन बगल में हिंट के तौर पे दिया रहेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है इस पर हम कुछ एग्जांपल और करेंगे, साथ साथ इसका कुछ एरिया वाला प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, उसको भी हम लोग करेंगे और कुछ एग्जाम्पल होमवर्क के तौर पर बनाने के लिए देंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।